Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver lecture about vocab. आज हम vocab वाला लेक्चर लेके आए हूँ. ये वो वेरी इंपॉर्टेंट vocab है. Vocab it's like a game how we lock the vocab by using simple trick and techniques. I have many upload regarding to vocab videos. If you didn't watch them, please do watch them. Definitely these videos will be more helpful for you for clicking for lock the vocab in your mind and to appear in competitions. And today I have brought very important vocab. जो vocab word है इसको मैं ट्रिक और टेक्निक के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा. इसके साथ साथ इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप vocab को जल्दी से जल्दी अपने ब्रेन में लॉक कर रहे हैं within by using a trick technique. So let's start vocab. First we have what is gardener. Gardener. If you want to make a trick, gardener means gather से trick बना सकते. Gardener means gather, gardener means get together. I mean something collection of anything. क्या collection? It was garnering something. It was garnering gathering with them. ये क्या एक collection थी. वो क्या बहुत ज़्यादा लोग थे. वो क्या gathering में थे. Gardener means to collect, to assemble. We can say that gardener means collect or assemble. Very simple. Gardener, if you want to use this, definitely gardener you can lock by gathering. It was garnerings meeting with them. Definitely we have discussed lot of things with them. ये क्या है, आप इससे भी garner वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा हमारे यहाँ दूसरा वर्ड है lethargic. If you want to make a trick, lethargic को ट्रिक बनाना अगर आप चाहते हैं तो क्या लेथर को बना दें. लेथर क्या है, ये लेदर है. लेदर वो क्या होती है जो काम की नहीं होती है. वो क्या है, वीक है, समथिंग दैट्स यूजलेस. लेदर क्या है, वो इस लेदर क्या है, लेथर को बना. लेदर मीन्स समथिंग दैट वीक, समथिंग दैट्स नॉट टू बी वेरी वेल. वो क्या अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है. वो क्या वीक है, उसको लेथर आप लेदर से बना सकते हैं. लेथर्जी मीन्स समथिंग दैट वीक. वो क्या कमजोर. इट वाज लेथर्जी पॉइंट. वो क्या है, कमजोर पॉइंट थी. लेथर्जी सिंपल. वी हैव अनदर वर्ड इज hollow. Hollow means hollow means something that's like empty. कोई खाल स्पेस हो गया. वो क्या hollow है. जैसे if you want to say just make a trick hollow. ये क्या होल है, ये क्या खाल है, ये पूरा खाल है. ये क्या एम्प्टी स्पेस है, उसको भी होल कह सकते हैं. जैसे कि द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज होलो. वो क्या है, होलो है. इससे भी आप याद कर सकते हैं. दूसरा हमारा वर्ड है malediction. Previous videos में I have already delivered lecture about dict. If you know that dict just like dict means to speak. बच्चों ये क्या है, कुछ न कुछ कहना, उसको डिक्ट कहते हैं. जैसे इनके डिक्टेशन, डिक्टेटर. ये क्या है, डिक्ट है. मेलेडिक्शन मैं पहले आपको बता चुका हूँ. जिस वर्ड में मेल आ जाता है वो क्या है, कुछ न कुछ एक अब्सर्ड है, उसमें कुछ न कुछ क्या गलत है. वो क्या है, मेलेडिक्शन. वो क्या उसके खिलाफ या उसके कोई एक समथिंग दैट्स इज टू बी स्पोकन. वो क्या बात की जा रही, वो क्या अब्सर्ड है, वो क्या हार्मफुल है. वो क्या मेलेडिक्शन है. मेलेडिक्शन मेल मीन्स खराब, और हमें हार्म कह सकते हैं. मेल सपोज हार्म, ये क्या है, मेल को आप इस टर्म के जरिए ला कर सकते हैं, कर सकते हैं. डक्शन मीन्स बोलना. जो बोले मैंने ये गलती की है, वो गलती करने के बावजूद वो क्या करने के बाद वो क्या एक मेल एडिक्शन कर रहा है. खुद को क्या कर्स कर रहा है, खुद को क्या एक कह रहा है कि I made a mistake, so I am he is using such kind malediction word. ये कि वो क्या है, malediction word सपोज यूज कर रहा है. malediction means कर्स करना. उसको वो कुछ न कुछ एक अब्सर्ड, कुछ न कुछ खुद अपने पे ब्लेम लगा रहा है. वो क्या malediction है, आप खुद के बारे में. diction means speak, mal means खराब. सो इससे भी आप याद कर सकते हैं. malediction means it was malediction conversation with my friend. ऐसा भी कह सकते हैं, हमारे जो दोस्त है क्या malediction था, वो क्या कर सकता था. बिकॉज I failed. आप ऐसा भी कह सकते हैं, I failed, I didn't achieve my target. मैं अपना टारगेट नहीं अचीव कर. तो ये क्या malediction conversation था, malediction बात थी. ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. importunate. If you want to importunate, just like opportunity से बना दो. opportunity में क्या हमें मौके दिए जाते हैं, हमें क्या opportunity दी जाती है जो हम कुछ न कुछ कर पाएँ. ये क्या importunity means demanding. हम क्या डिमांड करें, हम मुतालबा करें, ये हमारी importunity है. ये क्या हमें मौका है कुछ न कुछ हासिल करने के लिए, इसको importunate. आपको importunity सब याद कर सकते हैं. means demand, मुतालबा. very simple. It was importunate for you to do anything else wants to get.
कुछ भी आप करना चाहते तो वो क्या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी था, वो एक डिमांड था, वो क्या एक था। दूसरा वर्ड हमारे यहाँ फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स आप अगर याद करना चाहते हैं फ्लक्स को फ्लक्चुएट से भी बना सकते हैं। फ्लक्चुएट में ये क्या है, फ्लक्चुएट में ये फ्लक्चुएट में क्या है, फ्लक्चुएट। फ्लक्स को फ्लक्चुएट से भी आप कर सकते हैं। फ्लक्चुएट में समथिंग दैट चेंज, वो क्या अपनी चेंज कर रही है, वो क्या फ्लक्चुएट है। समथिंग दैट चेंज स्टेट ऑफ कांस्टेंट टू कांस्टेंट स्टेट, वो क्या आस्ता आस्ता वो क्या चेंज हो रही है, वो क्या फ्लक्चुएट हो रही है। दिस इट वाज लाइक फ्लक्चुएट मींस इट वाज चेंजिंग, इट वाज क्या फ्लक्चुएट हो रहा है, इसमें वो फ्लक्स हो रहा है। फ्लक्स मींस चेंज होना, वो मींस फ्लक्चुएट होना। वी हैव अनदर वर्ड इज फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट मींस फ्लेम, आपको फ्लेम को बदल कर दो, फ्लेम शोला, बॉयंट मींस समथिंग ऐसा कोई जो है फ्लैम्बॉयंट है मींस एक्स्ट्रावेजेंट, वो या क्या एक्स्ट्रावेजेंट है। एक्स्ट्रावेजेंट मींस फ्लैम्बॉयंट। इट वाज फ्लैम्बॉयंट बॉयंट थिंग, या इट वाज फ्लैम्बॉयंट बॉय, ऐसा भी कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो वी हैव अनदर वर्ड इज फेस्टर। फेस्टर को आपको फीस्टर भी याद कर सकते हैं, या फेस्टर को ट्रिक बनाना चाहते हैं। फेस्टर जो फीस्ट है वो क्या फेस्टर है, फीस्ट है वो क्या फेस्टर है, फीस्टर को क्या फेस्टर है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। इट वाज फेस्टर, ये क्या फेस्टर था। टू डू इट, वो क्या कुछ करें मीन्स सेपरेट, उसको क्या सेपरेट, ये क्या फेस्टर था, इससे भी आप याद कर सकते हैं। नॉन चैलेंज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चांट को बनाओ। नॉन चांट मीन्स ये क्या कुछ चांट नहीं कर रहा है, ये क्या खामोश है। नॉन चैलेंज मीन्स समथिंग इज नॉट टू स्पोकिंग, ये क्या कुछ क्या है चांट नहीं है, कुछ नहीं शब्द बोल रहा है, वो क्या कुछ लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, कुछ वर्ड्स नहीं बोला, वो क्या है नॉन चैलेंज है। ही इज इन नॉन चैलेंज बॉय, ये क्या है एक नॉन चैलेंज बॉय, ये कुछ नहीं बोला, एक खामोश है, एक क्या है काम है, एक वो क्या नॉन चैलेंज है। चैलेंज मीन्स स्पीक, नॉन चैलेंज मीन्स कुछ ना बोले। We have another word is miracle। बच्चों मिराकल, अगर आप मिराकल मिरर से ट्रिक बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ ट्रिक, आप मिराकल को क्या करें, आप मिरर से ट्रिक बनाएं। जो मिरर में हम देखते हैं वो क्या चीज़ें अच्छी चीज़ें होती है, तो मिरर देखते हैं, मिरर में देखते हैं। सपोज हम बात करें मिरर, अपना जो फेस है, हम किसी भी शादी या किसी भी तकरीबात में हम जाते हैं तो क्या है हम नहा के फिर क्या करते हैं मिरर में देखते हैं कि हमारा जो चेहरा वो क्या है इस वंडरफुल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम उसको ब्यूटीफाई करेंगे। मीन्स मिराकल आप मिरर से भी याद कर सकते हैं। मिराकल मीन्स समथिंग दैट्स वंडरफुल, क्या अच्छा है, वो क्या है मिराकल है बच्चों। इट वाज मिराकल अपॉर्चुनिटी, इट वाज मिराकल मेमोरी, ऐसा आप कह सकते हैं, वो क्या शानदार मेमोरी थी। दैट वी डिड वेरी फास्ट विद यू, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही है अनदर वर्ड इज पलमेट। बच्चों पलमेट आप ऐसा बोलो कि पलमेट, ये वक्त है इस पे करो, अगर नहीं तो पलमेट हो जाएगा। ये वक्त है इस पे करो, नहीं तो पलमेट हो जाएगा। इससे आप बना सकते हैं। पलमेट मीन्स जो पाकिस्तान की इकानमी है, नॉट ओनली पाकिस्तान बट आल्सो इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड इकानमी, इट इज गोइंग इन पलमेट सिचुएशन। पलमेट मीन्स गोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन, वो क्या वो पीछे जा रही है, वो क्या फॉल डाउन हो रही है। पलमेट मीन्स fall down। आप ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर इकोनॉमिक पर्पस। the word economy is going to be palmate directions, या it was the word economy is going to palmate, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या palmate हो रही है, वो क्या पीछे जा रही है। we have another word reprisal को आप reprisal, ये क्या है प्राइस है, ये दे नहीं रहा है, वो बार बार मांग रहा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। रीप्राइसल ऐसी ट्रिक करेंगे क्या उसने जो पैसे दे दिए लेकिन वो फिर भी मांग रहा है, नहीं दे रहा, वो क्या है बोला क्या पैसा अगर नहीं दोगे तो मैं क्या आपसे बदला लूंगा, अगर नहीं दोगे तो मैं क्या लूंगा बदला लूंगा। रिप्राइसल मीन्स टू टेक रिवेंज, बदला लेना। रिप्राइस्ड भी कह सकते हैं। रिप्राइस्ड मीन्स ये क्या चीज़ प्राइस आपको, आप उसी चीज़ को दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद आपको वो चीज़ नहीं देते हैं, वो क्या रिप्राइस्ड है, वो क्या रिप्राइसल है। वो रिप्राइसल डेफिनेटली आप रिवेंज लेंगे क्योंकि वो आपसे डिबेट कर रहा है, वो आपसे बहस कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है, फाइट कर रहा है। We have another word is dismay। एक आया डिस, दूसरा may। I have already told you a word which contains dis means something related to cut down, हो क्या कुछ न कुछ something having negative meaning, उसकी क्या कुछ न कुछ negative meaning है बच्चों, तो उसके लिए हम क्या है dismay।
मीन्स सैड और अनहोप। वो क्या अनहोप है, वो क्या सैड है, वो क्या है समथिंग दैट्स नॉट टू बी बेट, नॉट टू बी गुड। वो क्या गुड नहीं है, वो क्या बैड है, वो क्या है डिसमय है। हमें उम्मीद ही नहीं है, क्या ये डिसमय है। डिसमय को याद करना चाहते हैं कि जो ऐसा बोले हैं कि डिस मीन्स कट डाउन, मई जो मई महीने में जो उम्मीदें होती हैं वो क्या कट डाउन हो जाती हैं। डिसमय मीन्स समथिंग दैट्स कट डाउन। वो क्या उम्मीदें हमारे होप्स थे कि जो कोविड-19 जो ग्लोबल इकानमी है इस पर इम्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो क्या डिसमय हो गया। इसका भी याद आप कर सकते हैं। ओके, डिसमय, इट वाज डिसमयड सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, ऐसा आप कह सकते हैं। जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी वो क्या डिसमय थी, जो लोग थे वो क्या अपनी उम्मीद खो चुके थे। और वी हैव अनदर वर्ड सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड बच्चों याद करना चाहते हैं, सर्टिट्यूड सर्टिफिकेट से याद करो। सर्टिफिकेट में क्या होता है, श्योरिटी होती है, हमारी तस्दीक दी जाती है। सर्टिफिकेट, if you get admission in any college or universities after finishing the education programs in your universities, definitely you will get a certificate, you will get a certificate from the department, from the special institutions। आप क्या सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। सर्टिफिकेट वो क्या एक श्योर देता है ये बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है। तो सर्टिफिकेट, if you want to lock this word, you can lock by certificate, सब लॉक कर सकते हैं। सर्टिफिकेट was certificate opportunity, वो की surety by opportunity to achieve your task, to focus on your aim, to get the success। ऐसा भी यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट जिसमें हमें श्योरिटी है। सरकम एस्पेक्ट, सरकम मैं बात करूँ तो सरकम इस एक सिचुएशन वो क्या एक मूव करे, द सिचुएशन समथिंग दैट्स मूव्स इन डायरेक्शन, वो क्या डायरेक्शन में मूव करे, वो क्या सरकम एस्पेक्ट है। अगर मैं बात करूँ एस्पेक्ट मीन्स समथिंग दैट्स स्पेकुलेशन, हम क्या कहते हैं जो एस्पेक्ट मीन्स पहला जो है सुरताल है वो क्या है सरकम है, वो सुरताल एक मूवमेंट कर रही है, उसमें एक मतलब वी हैव चांसेस ऑफ टू बी गोइंग इन वर्स सिचुएशन, वो क्या वर्स होने की चांसेस हैं, तो वो क्या सरकम एस्पेक्ट है। ये कि अगर ये बोलें कि जो कोविड-19 में हमें क्या सरकम एस्पेक्ट है, ये वाशिंग जो वो कॉशियस दिया गया है, कॉशियस मीन्स वार्निंग दे दी गई थी कि इससे होशियार रहना। ये कोविड-19 इंसान पे इफेक्ट करता है, एक ह्यूमन टू दूसरा ह्यूमन पे इफेक्ट करता है। इफेक्ट के बाद इंसान की जो क्वारंटीन का 14 डेज होता है ये असर करता है। तो ये क्या सरकम एस्पेक्ट वो एक सूरताल थी, उसमें हमें वार्निंग दे दी गई थी कि इसके हवाले से आप अलर्ट रहें। यह क्या इसी से अनलॉक कर सकते हैं। वही है अनदर डेंगी, डेंगी से याद करिए। डेंगी जो मॉस्किटो से याद करो, वो क्या अगर किसी को बाइट करता है वो क्या डेंगी से डेंगी हो जाए या डेंगी हो जाता है, डेंगी हो जाता है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। डेंगी मीन्स डेंगी मीन्स समथिंग दैट्स ग्लोमी, वो क्या है ग्लोमी है वो बच्चों क्या है, इट वाज आफ्टर इन गेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ डेंगी इट वाज डेंगी, वो क्या एक ग्लोमी था। उस जो डेंगी वायरस है उसके इन्फेक्शन बाद वो क्या सैड हो गया, वो क्या एक ग्लोमी हो गया। वी हैव अनदर वर्ड्स कैंडिड आप याद करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू रिमेंबर लॉक दिस वर्ड इन योर माइंड देन यू मेक दिस ट्रक बाय कैंडिडेट। जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या है अपने जो फील्ड में उससे क्या है वो ट्रस्ट रखते हैं, उसमें क्या वो ऑनेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ कैंडिडेट मीन्स उम्मीदवार, अ पर्सन हु स्टडीज इन एनी फील्ड वो क्या कैंडिडेट है। जैसे कि वो अपनी फील्ड में क्या ऑनेस्ट है, वो चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर कर सकूँ, क्या कैंडिडेट है। कैंडिडेट मीन्स टू बी ऑनेस्ट। कैंडिडेट को कैंडिडेट से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रिलेटेड टू द कोरेंस ऑफ कैंडिडेट से है। वी हैव अनदर लास्ट वर्ड इज असेनाइन मीन्स ऐसे तो नाइन होता ही नहीं है, ऐसे तो नाइन होता ही नहीं है मीन्स सेंसलेस, ऐसा तो नाइन होता नहीं। इट वाज असेनाइन thing, it was asinine conversation with friend that brought a dispute between them। वो क्या उस जो लोग जो फ्रेंड थे उसके बीच में एक डिस्प्यूट था, वो चल रहा था, सेंसलेस था, एक छोटी सी बात पे वो क्या झगड़ा कर रहे थे, वो क्या सेंसलेस है मीन्स एसिनाइन। इसको दूसरा वर्ड भी है अब्सर्ड भी हम कह सकते हैं। Absurd means having no sense,
अगर कोई आप बात बोलो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका हैविंग नो मीनिंग, उसका कोई डीमैन है, तो वो क्या अब्सर्ड है। ऐसे 9 को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इससे ना ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, S9 मीन्स ऐसे नहीं करो, इससे भी आप लॉक कर सकते हैं। बच्चों, आई होप दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. I have delivered lecture to with the trick and techniques, and definitely I have used this word in a sentence, so definitely I hope this lecture especially will be more helpful for you. If this lecture will be more helpful for you, then please do subscribe and comment and like and share, because I will bring such kinds of videos, lectures regarding to this topic that will be more helpful for you. If you do like and subscribe and comment, that will encourage me, that will tell me that you do love me, then I will try to do more. So thank you and so much. Bye bye and take care of it. We will meet you in next time.